इस तमाम चीज़ों को लेकर जब मीडिया ने केजरीवाल साहब से सवाल पूछे कि जिस तरीके से आप ये धरना कर रहे हैं, तमाम दिल्ली वासियों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसे आप समझिए इसका तीसरा रास्ता है क्या, तो केजरीवाल जी बोलते हैं कि उल्टा मीडिया पर ही भड़क उठे केजरीवाल साहब। क्या कुछ कहा केजरीवाल साहब ने वो भी आप सुनिए। बीच का रास्ता निकल रहा है। नहीं निकालना चाहिए सर, बीच का रास्ता। आप बहुत सारे पत्रकार पूछ रहे हो, हमें ऐसा करना चाहिए भाई। अब ये कहना चाहिए महिला का गैंगरेप हो तो थोड़ा होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बीच का रास्ता निकाल लेते। महिला का 50% अभी बर्न हुआ था उस लड़की का। आगे से अगर कोई सास ससुर जलाए तो उसको 25% जलाए, 50%। क्या बीच का रास्ता होता है यार? कौन सा बीच का रास्ता होता है? केजरीवाल यहाँ पर बता रहे हैं कि महिला का अगर गैंगरेप हो तो थोड़ा हो, ज्यादा ना हो। मतलब केजरीवाल साहब का बेतुका बयान आया है। ये वही केजरीवाल है रुपेश, जब शीला सरकार के टाइम में निर्भया गैंगरेप कांड हुआ था तब केजरीवाल ने शीला सरकार का जीना मुहाल कर दिया था। बोला था कि शीला सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, शीला सरकार इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। तो क्या जब डेनमार्क की महिला के साथ हमारे दिल्ली में गैंगरेप होता है तब केजरीवाल साहब के बाद एक भी शब्द नहीं था? क्या उस वक्त जायज थे केजरीवाल के या इस वक्त जायज है? नकुल, देखा जाए तो इस पूरे कांड के पीछे अरविंद केजरीवाल का निर्भया रेप जिस समय हुआ था और जिस तरह से प्रोटेस्ट किया था अरविंद केजरीवाल ने, इसके पीछे मंशा वही है। जब डेनमार्क की महिला के साथ रेप होता है तो अरविंद केजरीवाल अपना सेफ पॉइंट लेकर चलते हैं कि यदि मान लीजिए उन्होंने कुछ नहीं किया तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को गलत संदेश जाएगा और जो दोनों विपक्षी पार्टियां हैं ये अरविंद केजरीवाल से सवाल करेंगी कि आपने दिल्ली में निर्भया रेप के समय तो इतने सारा आंदोलन किए थे, तमाम बातें उठाई थी, तमाम सवालात खड़े किए थे, अब क्यों आप चुप हो गए? तो देखना यह होगा, उस मंशा को समझना होगा, उस विचार को समझना होगा अरविंद केजरीवाल के कि जैसे ही रेप का केस होता है वैसे ही अरविंद केजरीवाल इस तरह के आंदोलन खड़ा करते हैं और ये पुष्टि करने की कोशिश करते हैं कि डेनमार्क की जो महिला का रेप केस है उसमें दिल्ली सरकार कहीं से इन्वॉल्व नहीं है। दिल्ली सरकार पूरी कोशिश कर रही है, पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन उसका सहयोग केंद्र की पुलिस नहीं कर रही है। कुछ ऐसी ही मंशा नजर आती है। नहीं, बिल्कुल मंशा तो यहाँ पर है, मगर बात अगर हम उस वक्त की करें रुपेश के जब दिल्ली सरकार थी तो केंद्र सरकार कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार वही वास्तविक स्थितियां समझ में आ रही हैं अब अरविंद केजरीवाल को कि वहां केंद्र की पुलिस लगी थी और आप विरोध किसका कर रहे थे? शीला दीक्षित सरकार का। तो अब अरविंद केजरीवाल को ये बात समझ में आ रही है कि वास्तव में ये जो कानूनी मसले होते हैं वहां पर दिल्ली सरकार पंगु हो जाती है, वहां पर केंद्र की चलती है। तो ये बात अब अरविंद केजरीवाल को व्यवहारिक रूप से ज्यादा समझ में आएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब समझ आ गई है। मगर एक बात बताएं केजरीवाल रुपेश जी, यहाँ पर इंसान की जो अंदरूनी मंशा होती है वो कहीं ना कहीं जाहिर हो ही जाती है। कुछ ऐसा ही कह गए केजरीवाल मीडिया के सामने कि जो सोमनाथ भारती को बचाने की उनकी बात सामने आ रही है बार बार कि सोमनाथ भारती के बचाव में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ कह गए मीडिया के सामने। हम दर्शकों को सुनाते हैं क्या कुछ कहा केजरीवाल ने। का आधा गैंगरेप हो। आपने तो यही तो कहा कि क्या ये बीच का रास्ता हो सकता है? आप ऐसी भाषा का प्रयोग आपको लगता है शिंदे तुम मुझे बताओगे आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे? तो कैसी भाषा का प्रयोग करें? आप उसको सभ्य तरीके से नहीं कैसे क्या बोले आप में और फिर उन टीचर्स में फर्क क्या रह गया? सर वो भी वैसे ही मांग रहे हैं आपके सचिवालय के बाहर और आप भी वैसे ही मांग रहे हो यहाँ पे बैठकर। देखिए सरोज, ये सारी देखिए सरोज, आप डिस्कोर्स को बदलने की कोशिश कर रही हैं। असली डिस्कोर्स बदल रहा है। आप हम भी तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भारती पे एफआईआर दर्ज है तो क्या उन्हें आपको निलंबित नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आपको ग्राउंड नहीं सेट करना चाहिए। क्या गलत किया सर सोमनाथ भारती एफआईआर ने? दर्ज है, मोलेस्टेशन का केस है, महिला उसने नहीं किया भाई, झूठा है वो पूरा का पूरा केस। कैसे हो सकते हैं? हमें पता है जी, जज के अगर होगी सर जो लड़कियां कहे उसको पता नहीं है। अरे वो झूठ बोल रही है। आप कुछ को दे देते हो इंटरव्यू, कुछ को नहीं देते हो। आप पार्शियल नहीं हो। अगर हम बोले तो आप पार्शियल नहीं हो। आप पार्शियल। अच्छा एक मिनट सरोज, एक मिनट हो जाने दीजिए, जांच हो जाएगी तब देख लेंगे। लेकिन एक मिनट, उस पे आपको जांच पूरी चाहिए, लेकिन आप निलंबन बिना जांच के मांग रहे हो। देखिए यू आर तो आप एक स्पेस दो ना। अच्छा ठीक है, जो मुझे कहना था मैंने कहा। आपको मेरा जवाब पसंद आ सकता है, नहीं पसंद। सोमनाथ भारती एक नंबर का बदमाश, सोमनाथ भारती एक नंबर का गुंडा है, उसे कुछ नहीं आता। ऐसे लग रहा है जैसे पूरा ड्रग रैकेट वही चला रहा था, जिस तरह से मीडिया बात कर रही है, ऐसे लग रहा है जैसे सारा सेक्स रैकेट वही चला रहा। छोड़ो सोमनाथ भारती को। क्यों? सुनो तो सही, बात तो सुनो। पूरी सुनिए आप, भेज दो जेल उसको। आप करोगे ना सर? मुख्यमंत्री सर मेरी तो जेल सुनती पुलिस, मेरी सुनती तो मत कर देती। मेरी तो कार्रवाई करते नहीं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो सेक्स रैकेट और ड्रग रैकेट चल रहा है
मुद्दा वो है कि मुद्दा सोमनाथ भारती है। सर, जनता की प्रोपेगेंडा नजरों में, जनता की नजरों में वो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट और सेक्स रैकेट जो चल रहा था वो मुद्दा है, और मीडिया की कुछ मीडिया वालों की नजरों में सोमनाथ भारती मुद्दा है। तो केजरीवाल के इस बयान को सुनने के बाद हमें लगता है कि अब हमें बिन्नी बाबू जो उनके बागी विधायक हैं उनकी बातों पर हमें यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि केजरीवाल तानाशाह हैं और जो केजरीवाल कह देते हैं वो होना ही होता है, नहीं तो वो गुस्से में लाल हो जाते हैं, कुछ ऐसा ही इस पूरी तस्वीर में देखने को मिला जब केजरीवाल मीडिया से रूबरू हो रहे थे। जब मीडिया ने सवालात किए कि वो जो महिलाएं थीं उनके साथ अभद्रता की गई रुपेश, और केजरीवाल बोलते नहीं वो झूठ बोल रही हैं, सोमनाथ भारती बिल्कुल सही है। उन्होंने पूछा नहीं उनके साथ जो डेनमार्क की महिला के साथ रेप हुआ, बोला जी नहीं हम उसकी जांच कर रहे हैं, ऐसा है। मतलब केजरीवाल का ये जो रवैया यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा गलत रवैया है, और एक मुख्यमंत्री को यहाँ पर रवैया ऐसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के खिलाफ आंदोलन करके यहाँ तक पहुँचे हो तो आपके खिलाफ भी कोई और आंदोलन कर सकता है। बिल्कुल नकुल, देखा जाए तो डेनमार्क की चाहे महिला से रेप की बात हो, चाहे युगांडा की 4 महिलाओं की बात हो, तो देखना यह होगा कि विदेशों में हमारी छवि किस तरह की बन रही है। यदि मान लीजिए आपको इन महिलाओं से किसी तरह की जांच की जानी चाहिए थी तो पूरी पारदर्शिता यहां पर बरती जानी चाहिए थी। सोमनाथ भारती दिल्ली के कानून मंत्री हैं, उनको ये समझ होनी चाहिए कि किसी महिला के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। बाकायदा इनके साथ महिला पुलिस होनी चाहिए थी, इसके बाद उनको वारंट के थ्रू आप गिरफ्तार कर सकते थे, तमाम उनकी जांचें की जा सकती थी, उनकी परमिशन ली जा सकती थी। लेकिन जिस तरह से तानाशाही इस समय नजर आई, चाहे आप अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, चाहे आप यहाँ के कानून मंत्री की बात कर लें, देखने में यही आ रहा है और लोगों के बीच भी यही संदेश जा रहा है कि ये सरकार जो खुद अपने मन से सोचती है उस पर ही ज्यादा विश्वास करती है और लोगों पर इनका भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर आम आदमी की लड़ाई यहाँ पर केजरीवाल लड़ते नजर आ रहे हैं तो वो लड़ाई यहाँ पर कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही है। केजरीवाल रुपेश, अगर यहाँ पर बात की जाए पूरे मामले की, तो क्या यहाँ पर केजरीवाल का ये धरना जायज़ था, जबकि उपराज्यपाल ने यहाँ पर बता दिया था कि पूरे मामले की जाँच कर ली जाए, जाँच के बाद पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऊपर से पुलिस अधिकारियों ने यह आरोप लगाया, महिलाओं ने भी यह आरोप लगाया कि मंत्री साहब बिना पुलिस को अल्टीमेटम दिए उन महिलाओं के घर पर पहुंचे। क्या कानून मंत्री का उन महिलाओं के घर पर अकेले जाना जायज़ था? अगर वो गए थे वहां पर तो उन्हें वहां पुलिस को बता देना चाहिए था। इस पूरे मामले की हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या वाकई में धरना ये जायज़ है। देखा जाए नकुल तो एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी सामने आती है, अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम मंत्री दूसरी पार्टियों से कुछ सीखना नहीं चाहते। देखिए, हर एक पार्टी की सरकार होती है, जो लोग नाखुश होते हैं तो उसी पार्टी के कुछ लोग सरकार के खिलाफ ही धरना भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, सरकार का भी उसमें सहयोग होता है। यदि बीजेपी की सरकार है तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, कांग्रेस की यदि सरकार है तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, जबकि आपके यहां केंद्र की तूती बोल रही हो आपके राज्य में। तो यदि हम देखें तमाम इस तरह के आंदोलन होते चले आए हैं, होना यह चाहिए था कि आम आदमी पार्टी को यदि केंद्र सरकार से दिक्कतें थी तो सरकार अपना काम करती रहती और आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो समय दिल्ली में जिस तरह का बहुमत मिला है, इतने कार्यकर्ता लाखों की संख्या में मौजूद हैं, उनको आगे आकर आंदोलन करना चाहिए था, धरना करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए था। सरकार अपना कार्य करती रहती तो ज्यादा बेहतर होता। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर केजरीवाल साहब को समझना होगा, क्या वो वाकई में एक मुख्यमंत्री की यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं या फिर वाकई में दिल्ली में अराजकता फैला रहे हैं, या फिर जो उन्होंने नाम कमाया था उस नाम को और नीचे गिराते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल हम ही रुक रहे हैं, मगर SMS इनसाइट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।